हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Gravitational field at the center of semicircle formed by a thin wire AB of mass m and length L as shown in the figure. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be gravitational field intensity, which is given as E equals G into M divided by R square. यानी अगर हमारे पास कोई मास गिवन है M, इसके थ्रू हमें r डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है और डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर वायर दे रखी है जिसकी लेंथ L है. इसको हमने यहाँ पे सेमी सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है. तो हमें यहाँ पे इसके थ्रू जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम O पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक स्मॉल सा पोर्शन कंसिडर करते हैं जिसका एंगल डी थीटा है. इस स्मॉल से एलिमेंट का जो मास है वो डीएम हम कंसिडर करते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइंड है. सिमिलरली यहाँ पे जो अपोजिट हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे भी हम जो स्मॉल एलिमेंट है डीएम उसको कंसिडर करते हैं जिसका एंगल डीएम के बराबर है, और यहाँ पे जिसका एंगल डी थीटा के बराबर है और जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है. तो दोनों के केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो वायर है ये सेंटर पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, यानी यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसको कंसिडर करूँ दिस विल बी DE1 और यहाँ पे हमारे पास दिस विल बी DE2. क्योंकि सिमेट्रिकल ये हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो वी कैन राइट फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट पोर्शन जिसको हम यहाँ पे DE1 लिख सकते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास G इंटू DM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. इसी तरीके से अगर हम फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड पोर्शन कंसिडर करते हैं तो ये भी आ जाएगा G इंटू DM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों के थ्रू जो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, अगर हम इस फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल एट एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. फर्स्ट होगा DE1 cos थीटा और दूसरा होगा हमारे पास यहाँ पे DE1 sin थीटा के बराबर. तो यहाँ पे अगर हम इसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी बन रही है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा DE2 cos थीटा और ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे DE2 sin थीटा के बराबर. सो वी कैन राइट हियर जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फील्ड कंसिडर किए जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी दैट विल बी DEX विल बी गिवन एज DE1 cos थीटा I कैप एंड दिस विल बी DE2 cos थीटा माइनस ऑफ I कैप. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो DE1 और DE2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो जिस वजह से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो 0 के बराबर होगा. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कि वर्टिकल डायरेक्शन का अगर हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, वी कैन राइट इट विल बी DEY इक्वल्स DE1 साइन थीटा J कैप प्लस साइन थीटा J कैप के बराबर, जो हो जाएगा हमारे पास क्योंकि DE1 और DE2 की वैल्यू सेम है, इसको हम सीधे यहाँ पे DE1 साइन थीटा J कैप मल्टीप्लाइड बाई 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम ओवरऑल जो पूरा सर्कुल हमारे पास यहाँ पे गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास DEY विल बी गिवन एज 2 इंटू G इंटू DM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर साइन थीटा के बराबर, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी अपवर्ड आएगी तो हम इसको लिख सकते हैं अलोंग दी प्लस Y एक्सिस. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम जो DM है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो वी कैन राइट हियर मास पर यूनिट लेंथ अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है इट विल बी टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ L,
और यहाँ पे अगर हम छोटे से एलिमेंट dm की बात करें उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे लेंथ को कैलकुलेट करें तो वी कैन राइट लेंथ ऑफ स्मॉल मास dm विल बी गिवन एज, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल एलिमेंट है dm उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और इसके हम यहाँ पे डी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आर डी थीटा के बराबर। ये जो हमने यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर किया है डीएम उसकी लेंथ आ जाएगी। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट की, क्योंकि हमें डीएम को यहाँ पे रिमूव करना है और क्योंकि इसको हमने खुद से कंसिडर किया था इसलिए इस वैल्यू को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे डीएम कंसिडर किया है। नाउ यहाँ पे जो डीएम है इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट दैट विल बी आर डी थीटा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी अगर हम उसकी बात करें तो इट विल बी डी ई वाई इक्वल्स 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डीएम की वैल्यू आ जाएगी एम बाई एल आर डी थीटा के बराबर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा। डायरेक्शन को हम यहाँ पे लास्ट में फिर से इंक्लूड कर देंगे। सो वी कैन राइट जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी अलोंग द वाई एक्सिस इट विल बी 2 इंटू जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एल इंटू आर डी थीटा साइन थीटा। आर से आर स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी डी ई वाई इक्वल्स 2 इंटू जी इंटू एम, it will be L into R sin theta d theta। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सेमी सर्कल है अगर हम इसकी बात करें तो सेमी सर्कल का जो हमारे पास यहाँ पे सरकमफेरेंस होता है इसको हम पाई आर से इंडिकेट करते हैं और इसकी जो टोटल लेंथ है ये एल के बराबर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस की वैल्यू होगी इट विल बी एल बाई पाई, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी डी ई वाई इक्वल्स 2 इंटू जी इंटू एम साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एल इंटू आर को हम लिख सकते हैं एल बाई पाई, जिसको हम यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ई वाई इक्वल्स 2 इंटू जी इंटू एम इंटू पाई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। नाउ अगर हमें पूरे सर्कल के थ्रू यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो हमने यहाँ पे एक चीज कंसिडर की थी, जो भी हमने यहाँ पे सेमी सर्कल कंसिडर किया था उसको हमने सिमेट्रिकल कंसिडर किया था कि आधा मास एलिमेंट इधर लिया था आधा इधर लिया था। तो जब हम यहाँ पे टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 2 ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी हम दोनों ही जो हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 से लेके पाई तक, यहाँ पाई बाई 2 तक, वो 0 से लेके पाई बाई 2 तक वेरी करेगी, क्योंकि हम 2 ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। या तो हम 2 को इंक्लूड ना करते तो हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से लेके पाई तक यहाँ पे वेरी करती। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे वैल्यू कर लिखें तो आ जाएगा डी ई वाई, वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी 0 से लेके ई तक एंड इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू जी इंटू एम पाई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड लिमिट विल वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ई वाई इक्वल्स 2 इंटू जी इंटू एम इंटू पाई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस थीटा एंड लिमिट हमारे पास वेरी करेगी 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा 2 इंटू जी इंटू एम इंटू पाई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 2 हमारे पास 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। सो इट विल बी 0 माइनस ऑफ 1 और यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, जिस वजह से हमारे पास जो फील्ड की वैल्यू है दैट विल बी 2 इंटू जी इंटू एम इंटू पाई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी प्लस वाई एक्सिस के अलोंग हमें ये देखने को मिलेगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here
Gravitational field at the center of semicircle formed by thin wire AB of mass m and length L as shown in figure is 2 into G into m into pi divided by L square along the plus y axis. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.